भानगढ़ में भूत और केजरीवाल के झूठ छिपाए नहीं छिपते। और यमुना साफ हम करेंगे। मस्त जोक मारा रे। नमस्कार दोस्तों, एक पॉडकास्ट मैंने भी देखा अरविंद केजरीवाल का प्रखर के प्रवचन के साथ। पॉडकास्ट अच्छा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने झूठ तो इतने भर भर के मारे जितने इजराइल ने पैलेस्तीन पर मिसाइलें नहीं मारी होगी। शर्म आदमी। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, हम पॉडकास्ट की क्लिप्स देखते हैं और एक एक झूठ को पकड़ते हैं। आइए देखते हैं। मतलब किसी की नीयत ही नहीं अच्छी शिक्षा देने की। तो आप जो पूछ रहे थे कि आप दूसरों से अलग कैसे। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं बाकी नेताओं से अलग इसलिए हूँ क्योंकि मैं इकलौता नेता हूँ जो अच्छी शिक्षा देता है। आज भी अच्छी शिक्षा मैं ही दे रहा हूँ, बट रियलिटी ये नहीं है। आपको ये भी जान के ताज्जुब होगा, 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं दिल्ली के अंदर। आपको ये जान के भी ताज्जुब होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट में दी गई पिटीशन के हिसाब से दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के स्कूल्स में स्टूडेंट टू क्लासरूम रेशियो बहुत ज्यादा बड़ा है। यानी बच्चे इतने हैं क्लास में फिट नहीं आते, या फिर कहें तो क्लासेस छोटी है। हाल ये है कि काफी बार बच्चों को वरांडाज में बैठ के क्लासेस लगानी पड़ती है और जिस दिन बरसात आ जाए उस दिन बच्चों को छुट्टी लेनी पड़ती है। ये छुट्टी के चक्कर में तो बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे। अरविंद केजरीवाल जी इस बात से खुश है कि 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि गवर्नमेंट स्कूल के फेल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनको अल्टरनेटिव डेज क्लासेस लगानी पड़ रही है, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन वो डेली स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन स्कूल जाना पड़ता है। ये तो यार चाइल्डहुड ड्रीम है मेरा। I mean, I thought you liked me. I thought this was a dream come true for us. It's your dream. You can't force a dream onto someone else, Dad. Yes, I can. I can force a dream on Why you. are you yelling? Because it's a good dream. केजरीवाल जी अच्छी छोड़ो, शिक्षा तो दो। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। इसके अलावा हम हेल्थ में हमने बहुत काम किया। चलो आपको रियलिटी चेक दे देते हैं। दिल्ली के डॉक्टर्स के हिसाब से बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, वर्क स्पेस बहुत अनसेफ है स्पेशली महिलाओं के लिए, और मेडिकल स्टाफ पर मेंटली और फिजिकली इतना प्रेशर रहता है कि कोई जवाब नहीं। सरकारी सेक्टर में जो अस्पताल थे दिल्ली सरकार के वो कंडम थे, बहुत बुरा हाल था। दिल्ली का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कंडम ही है भाई। एक फीमेल डॉक्टर कहती है कि वॉशरूम इतने गंदे रहते हैं, इतने डर्टी रहते हैं, ना तो वहाँ फ्लश काम करता है ना वहाँ कोई हाइजीन है, जिस कारण महिला डॉक्टर को वॉशरूम जाना अवॉइड करना पड़ता है। अब क्या ज्यादा डर्टी है, वॉशरूम या फिर आम आदमी पार्टी की राजनीति? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि महिलाओं के लिए एक सेपरेट रूम तक नहीं है जिसमें वो रेस्ट कर सके, और मैं ये डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। Here, a resident doctor on duty told us how they lacked a separate duty room for female doctors. She said they don't have a private area for the women to take a break or rest during long shifts. ठीक है, अब तो सच बोल दे। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में सफिशिएंट बेड्स नहीं है। हेल्थ में हमने बहुत काम किया। उसके बगल में एक जीटीबी हॉस्पिटल था, तो जीटीबी हॉस्पिटल गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, बुरा हाल था उसका, बुरा हाल था। मैं वहाँ से गरीबों झुग्गी वालों के पेशेंट्स को उस हॉस्पिटल में ले जाया करता था। मतलब आप कहीं जाओ कोई दवाई नहीं मिलती थी अंदर, कोई टेस्ट नहीं होता था अंदर। दिल्ली में भी 3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए, इसमें एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, जीटीबी हॉस्पिटल जो ये बोल रहे थे, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और लोकनायक हॉस्पिटल। इन्होंने अलेजिडली पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया क्योंकि मेडिसिन, बेड्स और वेंटिलेटर्स इनके पास अवेलेबल ही नहीं थे। हुआ ये कि उन पेशेंट्स की डेथ हो गई, जिनमें से एक बच्ची को कैंसर भी था। एक रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में पैरासीटामोल तक की शॉर्टेज है। समझ से बाहर है कि डॉक्टर बुखार तक का इलाज कैसे करते हैं। न जाने ये कौन सा हेल्थ केयर है जिसपे केजरीवाल जी वोट मांग रहे हैं। हेल्थ में हमने बहुत काम किया। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं अगर आपको नॉर्मल बीमारी है तो आप मोहल्ला क्लिनिक जाइए। तो हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए, डॉक्टर मिलेगा, टेस्ट फ्री होंगे, मेडिसिन फ्री होंगी, बेसिक मेडिकल। एनडीटीवी के आर्टिकल के हिसाब से कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स लाखों पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की रिपोर्ट्स ऐसे लोगों की रन करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। राजनीति कुछ ज्यादा ही ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो Where are you? Come on! Where are you? Come on out! इंडियन एक्सप्रेस ने जब 3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 6 मोहल्ला क्लिनिक का सर्वे किया तो ये पता लगा कि वहाँ बेसिक मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं है। हेल्थ में हमने बहुत काम किया। हम अलग इस तरह से हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम आज तक इस देश में ना किसी पार्टी ने किए और ना कोई पार्टी करती हुई नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, घोटाले तो कई पार्टीज ने किए हैं, लेकिन शराब घोटाला सिर्फ आप ही कर पाए हैं। तो धोती खोल रहा है। जातिवाद की राजनीति तो कई पार्टियों ने की है,
लेकिन अंबेडकर की शपथ दिलाकर बीजेपी के वोट आपने ही काटे हैं। सारे जने खड़े हो जाओ, हम एक शपथ लेंगे सारे जने। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपना आदर्श मानता हूँ और इसीलिए शपथ लेता हूँ कि मैं हर स्तर पर बीजेपी का विरोध करूंगा। शर्म आदमी। डेली पद यात्राओं में जा रहा हूँ, इतना टूट के पड़ रही है पब्लिक, गले लगा रही है, किस कर रही है मुझे। ये पॉडकास्ट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? गले लगा रही है, किस कर रही है मुझे। अरे सर, आपकी पब्लिक इंटरेक्शन तो लोगों को बस एक ही याद है। अब पब्लिक की किसेस वाली वीडियो मैंने तो यूट्यूब पर देखी नहीं, रेडिट पर भी सर्च कर लेता हूँ। आपकी तो शुरुआत ही इट स्टार्टेड ऑफ एज अ फाइट अगेंस्ट शीला दीक्षित एंड दैट सॉर्ट ऑफ फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड देन नॉट एनी इंडिविजुअल यस और नॉट एनी पार्टी। गलत। अरविंद केजरीवाल की पूरी पॉलिटिक्स शीला दीक्षित और कांग्रेस को गरियाकर बनी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए वो शायद। अब केजरीवाल बोल रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी का इस दुनिया से जाना इस देश के लिए कभी ना भरने वाला घाव है। पहले क्या बोलते थे? एक नंबर के भ्रष्टाचारी है। एक आदमी इतने जल्दी कैसे यूटर्न मार लेता है? और यूटर्न पर यूटर्न तो ये भी है कि आज ये उस भ्रष्टाचारी कांग्रेस के नेशनल अलायंस है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पॉपुलेशन को हम इतना इंटेलिजेंट भी नहीं समझ सकते कि वो फ्रीबीज लेके लाइक वो और मांगेंगे। अच्छा, अडानी को कितने फ्री भी मिलते हैं? फिर वही, देश के उद्योगपति को हमेशा सरकार से मदद मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी, क्योंकि अगर वो गिरा तो उसके साथ देश की इकोनॉमी भी गिरती है, देश की जीडीपी गिरती है, लाखों परिवार जिन्हें वो व्यक्ति वो कंपनी रोजगार दे रही है वो परिवार गिरते हैं, सबकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गिरती है। अमेरिका और यूरोप तक में भी सरकारी उद्योगपति को मदद करती है। ये लोग देश में रोजगार बढ़ाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाते हैं, देश के जीडीपी में ग्रोथ आती है। हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला और भी जो भी है हमारे देश की शान है। रियलिटी में हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर है। लोग लास्ट होने चाहिए जिन पर नेता अपनी राजनीति करे। अडानी अंबानी पर राजनीति बंद कीजिए, उस देश में लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यमुना साफ हो सकती है और यमुना साफ हम करेंगे। अरे नहीं नहीं, इस पे तो क्या ही बोले। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। ये तो चिट्ठी है। यमुना तो आप 10 साल से साफ कर रहे हैं ये बोलकर बस आने वाले 5 साल में साफ कर दूंगा। आप भी ठीक करके देता हूँ। और यमुना क्यों नहीं साफ हो रही पता है? इसका जवाब भी इस वीडियो में ही मिल गया। यहाँ पे झाग झाग दिखा करते प्रखर, हैं। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। देखा? मैंने देखा, पूरा देखा। बिजली ठीक करा लो, मेरे से पानी दिलवा लो, मेरे से पोल्यूशन ठीक करा लो। पॉलिटिक्स नहीं आती मेरे को। अरविंद केजरीवाल को राजनीति नहीं आती। जोक ऑफ द सेंचुरी। मस्त जोक मारा। जेल से निकलकर इस्तीफा देना और जनता को ये बोलना कि अगर आप मेरे को वोट देकर वापस लाओगे तो ही मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये है पीक राजनीति। अगर आपको इस्तीफा देना ही था तो आपने जेल से ही क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपको ये सिंपैथी कार्ड चाहिए था, लोगों की सिंपैथी चाहिए थी। और क्योंकि भाई साहब को हिंदू वोटर्स भी अपील करने हैं, तो अब ये यूज करेंगे गीता का। चीज है, जो भी इस मुसीबतें आई उस टाइम गीता ने बड़ा साथ दिया। सबको पढ़नी चाहिए, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज है। क्या सीखा सर? अरे भाई भाई भाई, पोल क्यों खोल रहे हो? ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। बहुत कुछ सीखा। गीता पढ़ी होगी तब बताएंगे ना। रियलिटी ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल ये चुनाव फिर भी जीत जाते हैं तो फिर से ना तो पोल्यूशन कम होगा, ना यमुना साफ होगी, ना ही हेल्थ केयर सुधरेगा और ना ही एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुधरेगा। ये सब जुमले हैं जो पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल हमारे मुंह पर मार रहे हैं और अगर जीत गए तो अगले 5 साल फिर मारेंगे। अगले इलेक्शन के कैंपेनिंग में फिर यही जुमले मारेंगे, फिर अगले 5 साल के लिए। देख लो भाई, अगर इनके गवर्नमेंट स्कूल इतने ही अच्छे होते तो अरविंद केजरीवाल जी के बेटे खुद डीपीएस में क्यों पढ़ते? आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।